Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 8 the supplementary book. The name of the book, It So Happen, chapter number 2. The name of the chapter, Children at Work. Okay. In last video, I have explained the whole story in Hindi. Or after that, I have started the lesson. I have completed page number 7, and in page number 8 I have completed up to all night. That means second paragraph I have completed. Now let's go ahead. तो in this video हम उससे आगे पढ़ेंगे. ओए what new to town, oh called out rough voice. जब वे वेलू बैठा था तभी किसी का आवाज़ आया. उसने कहा ओए व्हाट न्यू टू टाउन, क्या ये टाउन के लिए आप नए हो. कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक रफ वॉइस उसको सुनाई दी. वेलू ओपन हिज आइज, जब उसने ये आवाज़ सुनी, जो डायरेक्शन में से आवाज़ आई थी उसने वो साइड पर अपनी आंखें लगाई, यानी उस टाइप को उसने देखा. देयर वेर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे. बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसको देख नहीं रहा था. ओके, ये आवाज़ जब सुनी तो वेलू ने उस साइड नज़र घुमाई तो उसने देखा कि वहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसको देख रहा नहीं था. हियर ओए, तभी आवाज़ आई यहाँ पर ओए. ही टर्नेड अराउंड, उसने उस तरफ पीछे घूमकर देखा. बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हीज ऑन एज, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक लड़की थी कि जिसकी एज अराउंड हीज एज, यानी उसके जितनी ही, समझ लो कि उसकी एज, ये जो वेलू था उसके जितनी ही उसकी एज थी. वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नी, उसने एक बड़ी बनियान पहनी थी. वो बनियान उसके नी यानी घुटन तक वो बनियान आ रही थी. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर. उसके जो बाल है उसके बारे में बात की, उसके बाल कैसे थे, स्टिफ यानी चिपके हुए एकदम, ब्राउनिश थे, और उसके एक शोल्डर पर, शोल्डर यानी कंधे पर एक बड़ा सेक यानी बोरी, एक बड़ी बोरी थी. इन शॉर्ट वो क्या था, वो क्या थी, एक रेक पिकर थी. तो जो कचरा उसको मिलता था वो क्या करती थी, वो बोरी में डालती थी. तो उसके एक हाथ में एक बड़ा कचरे की बोरी थी. सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, वो क्या कर रही थी, जो आसपास सब लोग जो प्लास्टिक के कप से या कोई भी प्लास्टिक की बोतल से सब लोग क्या करते हैं, जनरली फेंक देते हैं, वो जो प्लास्टिक कप से डर्टी उसको उठाकर वो अपने बोरे में क्या कर रही थी, डाल रही थी. ओके, एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और वो जो कचरा जो नीचे गिरा होता था उसको उठाकर वो अपने बोरे में क्या करती थी, डालती थी. वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है. एंड वाई इज गर्ल वियरिंग अ बनियान, और दूसरा ये एक लड़की है और उसने बनियान क्यों पहनी है. ओके, यानी ये जो वेलू था वो बहुत ही छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था, इसलिए वो सोचता है कि भाई ये जो लड़की ने मुझे बुलाया क्यों, और उसके हाथ में ये जो सैक है. ओके, दूसरा उसने देखा उसके जो कपड़े थे कि उसने बनियान क्यों पहनी है. नो नीड टू स्टेट स्टूपिडिटी, व्हाट्स योर नेम. ओके, तो वो लड़की बोलती है कि पागलपन की तरह तू स्टेयर है, देखता नहीं रहे. व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है. तो लड़की ने बताया कि वेलू. मटर्ड वेलू लुकिंग अवे. ओके, उसने उसको देखते हुए कहा कि मेरा नाम क्या है, वेलू है. सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम. ओके, तो वो लड़की ने वेलू को देखकर कहा कि सो मिस्टर वेलू, उसके हाथ में जो बंडल था
जो छोटा बैग था उसको देखकर कहता है कि रन अवे फ्रॉम होम, यानी वो लड़की ने कहा कि क्या आप घर से भाग गए हो। ओके, यानी उसने बताया नहीं था वेलू ने कि वो घर से भाग गया है, लेकिन वो लड़की थी, उसने उसको ऑब्जर्व करके उसके हाथ में एक छोटा एक बंडल था जिसमें मैं बोला कि क्या था, उसका एक शर्ट था, एक टॉवेल था और एक कॉम थी। ये चीज़ वो घर से लेकर निकल गया था। तो उसको देखकर ये जो लड़की थी वो समझ गई थी कि ये घर से भाग कर आया है। तो उसको बोलता है कि क्या तुम घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कुछ आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन। वो कोई अजनबी यानी जिसको वो जानता नहीं है, ऐसी कोई गर्ल को वो अपने बारे में उसने क्या किया ये सब चीज़ वो उसको बताना चाहता नहीं है। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वो घर से भागा था, उसका भी रीज़न दिया है कि वो अपने पापा की मार एक और दिन सहन नहीं कर सकता था। ओके, तो ये घर से क्यों भागा था कि जो वेलू था उसके फादर उसको मारते थे। अभी क्या क्यों मारते थे उसका कोई रीज़न नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ये दिया है कि वो अपने फादर की मार और एक दिन सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए वो घर से क्या हो गया था, भाग गया था। His father would snatch away all the money. उसके जो फादर थे उसके हाथ में जो भी पैसे थे वो उसके फादर ने क्या किए थे, छीन लिए थे। His father would snatch away all his money, वेलू and his sisters earned and spend it on drink. ये जो वेलू और उसकी बहन दोनों क्या करते थे, कमाते थे। तो वो जो कमाते थे वो पैसे ये वेलू के जो फादर थे वो छीन लेते थे, और वो पैसे से वो क्या करते थे, ड्रिंक यानी शराब पीते थे। इन शॉर्ट ये जो वेलू के फादर थे वो एक शराबी थे, वो कुछ काम नहीं करते थे, और वेलू और उसकी सिस्टर वो दोनों काम करते थे। तो वो जो कमा कर आते थे वो पैसे भी उनके फादर क्या करते थे, उनसे छीन कर उसकी भी वो क्या करते थे, शराब पी लेते थे। ओके, कि जिसकी वजह से और उसके अलावा भी वो पीकर आकर क्या करते थे, बच्चों को मारते थे, कि जिसकी वजह से ये जो वेलू है वो अपना घर छोड़कर भाग गया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम फिर से एक बार रिपीट कर दें कि हमने इसमें क्या पढ़ा। तो जब ये लड़का वहाँ पर बैठा होता है, ओके, तभी जब एक लड़की वहाँ उसको क्या करती है, बुलाती है और कहती है कि जब वो उसके सामने देखता है तो आसपास पहले कोई दिखाई नहीं देती है, उसके बाद वो फिर से चिल्लाकर कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी है, ओके, वो उसकी एज की जितनी, यानी वो बहुत बड़ी नहीं है, ये वेलू की जितनी एज थी उसकी आसपास की एज की थी। उसने एक बनियान पहनी थी और वो बनियान इतनी बड़ी थी कि उसके नी तक आ गई थी। उसके हेयर बहुत ही स्टिफ थे, ब्राउनिश थे, और उसके कंधे पर यानी शोल्डर पर क्या था, एक बड़ा थैला था। वो क्या कर रही थी, ये जो प्लेटफॉर्म पर जो प्लास्टिक कप, जो डर्टी वो प्लास्टिक कप से वो उसको उठाकर वो वन बाय वन अपने बोरे में क्या कर रही थी, डाल रही थी। ओके, उसने फिर से बुलाया, वेलू ने उसको, ये वेलू को लगा कि ये मुझे क्यों बुला रही है। ओके, और दूसरा उसने सोचा कि ये लड़की है, उसने ये बनियान क्यों पहनी है। अभी वो लड़की बोलती है कि आपको एक स्टूपिड की तरह मुझे देखते नहीं रहो, आपका नाम क्या है। तब ये बताता कि मेरा नाम क्या है, वेलू है। तो उसने कहा कि मिस्टर वेलू। ओके, उसका हाथ में वो बंडल था, बंडल को देखकर वो एक अनुमान लगाती है और कहती है कि क्या आप घर से भाग गए हो। यानी उसका जो सोचना था वो एकदम सही था। ओके, तो वेलू ने आंसर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि मैं ये गर्ल को जानता नहीं हूँ, यानी उसके लिए वो अजनबी थी। तो कोई अजनबी गर्ल को मैं अपने बारे में क्यों बताऊँ, इस वजह से उसने ये बताया नहीं। ओके, लेकिन फिर बात की है कि ये जो वेलू था वो अपने घर से क्या हो गया था, भाग गया था। भागा क्यों था, उसका रीज़न बताया है कि उसके जो फादर थे, तो उसके फादर का मार वो एक और दिन सहन नहीं कर सकता था। यानी उसके फादर डेली क्या करते होंगे, मारते होंगे। वो मार खा खा कर क्या हो गया था, थक गया था, और इसकी वजह से वो घर से क्या हो गया था, भाग गया था। अभी उसके जो फादर थे, उसके फादर ने ये जो वेलू और उसकी सिस्टर
दोनों जो कमाते थे वो कमा कर जो पैसे लाते थे उसको भी उसके फादर क्या करते थे, छीन लेते थे। और वो छीन कर वही पैसे से वो क्या करते थे, ड्रिंक यानी दारू पीते थे। यानी इन शॉर्ट ये वेलू और उसकी सिस्टर दोनों पर उसके फादर क्या करते थे, टॉर्चर करते थे। उनको मारकर उन्होंने जो पैसे कमा है वो कमाए वाले पैसे भी क्या करते थे, वो ले लेते थे और उसका वो ड्रिंक यानी वाइन दारू पी लेते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, ओके, आप ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है यहाँ पर तेरे जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। ओके, इन शॉर्ट वो कहना चाहती है कि भाई तू भी घर से भागा हुआ है, अगर तू बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस तरह से भाग कर आते हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। वो बताती है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, किसके लिए, बिकम रिच यानी पैसे वाले होने के लिए। कि अभी तो उसको पता था कि ये एक छोटा बच्चा है और वो घर से कुछ लेकर नहीं आया, वो यहाँ पर रहकर क्या करेगा कि जिसकी वजह से वो उसके पास पैसे आ जाए। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, उसके बाद वो जो लड़की थी वो वेलू के पास में आकर बैठ गई। वेलू स्विफ्टेड अवे स्लाइटली, जब वो पास में आकर बैठी तो वेलू उससे थोड़ा आगे खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम and pressed his stomach with a grimace. Hungry, asked the girl. Okay, he felt hungry. अभी जो वो वेलू था वो बहुत ही भूख लगी थी उसको। वो क्या करती है, पिंचिंग हिम, उसके पेट में जैसे प्रेस करती है और जैसे बता रही है कि वे भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लिमली, और वो बताती है कि अगर आप यहाँ पर बैठे रहोगे, ओके, तो बैठे रहोगे तो आपको सामने से कोई खाना देकर जाने वाला यहाँ पर नहीं है। इन शॉर्ट वो कहना चाहती है खाना चाहिए तो चलो मेरे साथ। मेकिंग फेसेस, अगर आप इस तरह से बैठे रहोगे और अलग अलग टाइप के फेस बनाओगे तो उससे कोई आपको खाना मिलने वाला नहीं है। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए कुछ खाना क्या कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सेक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना जो थैला था वो फिर से उठा लिया और स्टार्टेड टू वॉक अवे, और उसने आगे आगे चलना स्टार्ट कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू अभी भी बेंच पर बैठा था। व्हाट शुड ही डू, उसने सोचा मैं क्या करूं। शुड ही फॉलो द गर्ल, उसको मन में इच्छा हुई कि क्या मैं वो जो गर्ल यानी जो लड़की थी जिसका नाम आगे दिया है कि जया, तो क्या मैं उसके पीछे पीछे जाऊँ। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वो मुझे कहाँ पर ले जाएगी, क्योंकि ये जो वेलू था वो उसको जानता नहीं था, वो उसको कहाँ ले जाएगी उसके बारे में भी पता नहीं था। लेकिन वो गर्ल ने यही कहा कि अगर आप यहाँ पर बैठे रहोगे तो आपको कोई खाना मिलने वाला नहीं है, और इस तरह से अपना थैला उठा के आगे बढ़ी। डैट मीन्स अगर वो उसके पीछे जाएगा तो डेफिनेटली वेलू को कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। ओके, तो वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक मी, उसने सोचा कि वो मुझे कहाँ ले जाएगी। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो फटाफट चलने लगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, वो क्राउड में धीरे धीरे क्यों लगी, डिसअपियरिंग, वो दिखना बंद होने लगी। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड, तो फटाफट ये जो वेलू था उसने माइंड में नक्की किया कि मुझे उसके पीछे जाना है। क्विकली, बहुत ही स्पीड में। ऑल राइट ही डिसाइडेड, और लास्ट में उसने डिसाइड किया और उसके पीछे भागा। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, उसके पास कुछ आइडिया नहीं था कि उसको कहाँ जाना है। ओके, ही जंप्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, उसने बेंच से नीचे जंप लगाया और वो ये जो लड़की थी उसके पीछे पीछे भागने लगा। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो जो लड़की थी वो उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि वो लड़का उसके पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये जो लड़की थी उसको पता था कि अगर उसको ज़रूर है तो वो आएगा, वरना उसको ऐसी कोई परवाह नहीं थी कि वो लड़का उसके पीछे पीछे आए। इसलिए वो आगे बढ़ती गई, उसने मुड़कर एक भी बार पीछे देखा नहीं कि ये जो वेलू था
वो उसके पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये कंप्लीट किया। एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये जो पेज में मैंने करवाया कि जो वेलू है, जब उसको पूछा कि भाई घर से भाग कर आए हो, तो वेलू ने आंसर नहीं दिया और वो किसी अजनबी जिसको जानता नहीं है उसको अपने बारे में कुछ बताना चाहता नहीं है। उसके बाद दिया है कि वो घर से भाग कर आया था। उसका रीज़न ये था कि उसके फादर उसको क्या करते थे, मारते थे, और उसके फादर की मार वो एक और दिन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो घर से भाग गया था। उसके फादर क्या करते थे, ये जो वेलू और उसकी सिस्टर थी वो दोनों कुछ भी कमा कर लाते थे तो उनके पैसे उसके फादर छीन लेते थे और उसका वो क्या करते थे, वाइन यानी दारू पी जाते थे। उसके बाद लड़की ने कहा वेलू को कि क्या आप मुझे जानते हो कि मुझे पता नहीं है, और फिर आपके जैसे यहाँ पर लड़के बहुत सारे डेली आते हैं, ये बताया। और उसके बाद बोला कि अभी आप क्या करोगे, टू बिकम रिच, आपको अगर रिच बनना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे। वो उसके पास में बैठ जाती है। जैसे वो बैठती है तो वेलू उससे थोड़ा खिसक जाता है आगे, और वो भूखा था। ओके, तो उसकी भूख को, उसके पेट को देखकर वो जो लड़की थी उसने क्या किया, उसके पिंच, उसको स्टमक को प्रेस करके बोला कि भूख लगी है। ओके, उसके सामने देखा और कहती है कि यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर, आप यहाँ पर बैठे रहोगे तो आपको कोई खाना मना मिलेगा नहीं। और इस तरह से आप जो दुखी होकर और अलग अलग टाइप के फेस बनाओगे तो उससे खाना मिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकती हूँ। ओके, ये कहकर वो लड़की वहाँ से खड़ी होकर अपना जो बोरा था वो उठाकर उसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया। वेलू अभी भी बेंच पर खड़ा था। उसने सोचा क्या करूँ, क्या मैं वो गर्ल को फॉलोअप करूँ। वो जानता भी नहीं था कि ये गर्ल उसको कहाँ पर ले जाएगी। धीरे धीरे ये बड़ा क्राउड था, क्राउड में धीरे धीरे वो दिखने क्या हो गई, बंद हो गई। तभी ये वेलू ने डिसाइड किया कि मुझे उसका क्या करना है, पीछा करना है। वो फटाफट वहाँ से जंप लगा कर नीचे आया और उसके पीछे पीछे भागा। ओके, तो वो उसके पीछे भागा और उसने, वो लड़की थी, उसने एक भी बार पीछे मुड़कर देखा नहीं कि ये जो वेलू था उसके पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट ये कहना चाहती है कि भी उसको कोई परवाह नहीं थी। अगर वेलू पीछे जाता है या नहीं जाता है उसको कोई परवाह नहीं थी। वो तो अपने अपने आप आगे ही आगे क्या कर रही थी, वो बढ़ रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। नाउ यहाँ पर पार्ट 2 दिया है। जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो पार्ट 2 में क्या दिया है तो देखते हैं क्या दिया है कि वेलू फॉलो हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। ये वेलू है अपने फ्रेंड को क्या कर रहा था, फॉलोअप कर रहा था। यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्राउड था और क्राउडेड स्ट्रीट थी और बड़ी बड़ी क्या थी, बिल्डिंगें थी। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। ये बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही बड़ी गार्बेज बिन है। वेलू वंडर वाई दे आर देयर एट ऑल। तो वेलू जब वहाँ पहुँचा उसने सोचा भाई वो यहाँ पर क्यों आया है। ओके, यानी वो जगह थी, उसको देख बोलता कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। चलो नेक्स्ट, ध्यान रखो। ही कॉट अप विथ अ गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन। ओके, जैसे वो स्टेशन को छोड़ रहे थे तभी उसने वो गर्ल को देखा। व्हेन दे गॉट टू द रोड, जब वो रोड पर पहुंच गया, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। अभी उसने देखा कि बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे थे। उसने देखा कि ये जो व्हीकल्स है वो स्टॉप होने वाले नहीं है, यानी कंटिन्यूसली जो व्हीकल्स थे वो वन बाय वन क्या करते थे, आते रहते थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। स्मोक एंड डस्ट, वो जहाँ खड़ा था तो हर एक डायरेक्शन से धुआं, डस्ट आ रहा था। ओके, और उसकी वजह से उसका जो हेड था वो स्पिन यानी जैसे चकरा रहा है। बहुत सारे, एक तो आप देखते हो कि जहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक होती है तो वहाँ पर बहुत सारा आवाज़ होता है, तो आवाज़ के साथ साथ ये जो बहुत सारा स्मोक था, बहुत सारी डस्ट थी कि जिसकी वजह से उसका जो हेड है वो चकराने लगा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम
बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। अभी ये वेलू को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको अगर रोड क्रॉस करना है तो जब तक ये ट्रैफिक थोड़ी कम नहीं होती तब तक वो रोड क्रॉस कर सकता नहीं था। यानी वो वेट कर रहा था और उसको लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ा कि जब उसको गैप मिला, थोड़ा चांस मिला जाने का, तब वो भागता हुआ उसने रोड क्या किया, क्रॉस करना था। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। ये जो वेलू था वो सोच रहा था किस तरह से रोड क्रॉस करूं, ओके, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। लेकिन लास्ट में ये जो गर्ल थी वो वहाँ पर आई, यानी जो गर्ल के पीछे वो जा रहा था वो वहाँ पर आई और उसने उसको खींचकर रोड क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ओके, यानी वेलू इतना छोटा था और उसने आज तक कभी इस तरह से रोड क्रॉस नहीं किया था। और ख़ास करके सिटी में आप जानते हो कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो हर एक इंसान ये जो रोड क्रॉस करना है वो क्रॉस कर सकते नहीं है। लेकिन ये जो गर्ल थी उसका ये जनरली काम था, वो ऐसे टाइम पर वो क्या करती थी, कभी भी आती जाती थी, यानी उसको ये रोड क्रॉस करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उसने जो वेलू जो हेजिटेट हो रहा था रोड क्रॉस करने में, लेकिन वो फाइनली वहाँ पर आई और उसको ड्रैग यानी पकड़ के खींच के वो उसने रोड क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। ओके, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस। उसने कहा कि आप क्या देख रहे हो, कि आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो कि ग्रेजिंग काउस। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। ओके, तो आप क्यों खड़े थे वहाँ पर एक ग्रेजिंग काउ की तरह। अगर आप इस तरह से मिडल ऑफ द रोड के बीच में इस तरह से खड़े रहोगे तो आप क्या बन जाओगे, चटनी बन जाओगे। इन शॉर्ट, कोई गाड़ी वाला आपको क्या करेगा, अपनी गाड़ी के नीचे ले लेगा और आपको क्या बना देगा, चटनी बना देगा। यानी इस तरह से वो बोल रही है कि भी आप यहाँ पर जो रोड पर क्या सोच रहे थे, क्यों खड़े थे ग्रेजिंग काउ की तरह। अगर आप मिडल ऑफ द रोड खड़े रहोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, चटनी बन जाएगी। वेलूस हार्ट वो स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का जो हार्ट था वो अभी भी बहुत ही ज़ोर से क्या कर रहा था, बीटिंग कर रहा था। ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। तो ही लुक्ड बैक, उसे पीछे मुड़कर देखा सेंट्रल स्टेशन में जहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक थी और वो ट्रैफिक कैसी, स्पीडिंग बाय, यानी बहुत सारी जो व्हीकल्स थे वो फटाफट क्या कर रहे थे, आते थे जाते थे, बहुत सारे लोग भी आते थे जाते थे। यानी वो जो माहौल से, जो भीड़ वाले माहौल से जो निकला था उसको फिर से वो क्या करता है, रिमाइंड कर रहा था कि भाई वहाँ पर कितनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। तो ये जो इतनी ट्रैफिक में से लोग किस तरह से मैनेज करते हैं कि उसमें से बाहर निकल जाते हैं। यानी ये ट्रैफिक में से बाहर निकलना ये वेलू के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उसने आज तक ये कभी इस तरह से उसने किया नहीं था। ओके, तो वो सोचता है कि ये लोग किस तरह से मैनेज करते हैं कि भी ये ट्रैफिक में से वो लोग क्या करते हैं, इजीली बाहर निकल जाते हैं। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम। दे वॉक अलोंग, वो लोग चलते रहते साइड ऑफ द रोड, यानी साइड में जो रोड होता है वहाँ पर, अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। अभी वो दोनों चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर बीच में बहुत ही बड़े बड़े साइन बोर्ड्स आते रहते हैं। यानी ये जो वेलू और वो जो लड़की थी वो दोनों ट्रैफिक में से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स आते रहते थे। ओके, वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स। वेलू ने वहाँ पर पिक्चर्स देखे। पिक्चर्स कैसे थे कि बनियंस, कार टायर्स, पेन्स, वुमन होल्डिंग अ बॉक्स के, तो वो पिक्चर्स अलग अलग थे, जैसे कि बनियंस के थे, उसके बाद कार टायर्स के, पेन के, और वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, ऐसी कोई वुमन की जिसने अपने हाथ में बॉक्स पकड़ के खड़ी है। यानी ऐसे ऐसे अलग अलग पिक्चर्स जो रास्ते में लगे थे वो सबको ये जो वेलू है वो क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, उसको देख रहा था ऐसे ऐसे पिक्चर्स को। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और उसमें जो सब लिखा था वो सब किस में था, इंग्लिश में था, यानी सब चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई थी। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्स।
ओके, अभी वो सब चीज़ इंग्लिश में लिखी थी, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा था कि ये जो है उसका कहने का मीनिंग क्या है। ये जो एडवर्टाइज़ है यानी ये बड़े बड़े जो बैनर्स लगे थे, साइन बोर्ड्स थे, वो क्या कहना चाहता है वो उसको पता नहीं चल रही थी। क्यों? क्योंकि वो सब इंग्लिश में थे और उसको इंग्लिश पढ़ना आता नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार रिपीट कर दें कि पैराग्राफ में क्या पढ़ा। तो वेलू का हार्ट बहुत ही फास्ट बीट कर रहा था। वो सेंट्रल स्टेशन के बारे में सोच रहा था कि वहाँ पर इतनी सारी ट्रैफिक है, तो लोग कैसे मैनेज करते हैं कि ऐसे ट्रैफिक में से बाहर निकल जाते हैं। ओके, और वो फिर साइड के जो रोड यानी जो फुटपाथ बोलते हैं, तो फुटपाथ ऊपर ये वेलू और जो गर्ल थी दोनों क्या करते हैं, चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स आए। वेलू ने वो साइन बोर्ड्स को सबको वो देखता रहता है। तो वो जो साइन बोर्ड से वहाँ पर पिक्चर्स लगे हुए थे यानी पिक्चर्स ड्रॉ किए थे। वही पिक्चर कौन कौन से थे, तो कोई बनियंस का था, कोई कार टायर्स के थे, कोई पेन्स के बारे में थे और कोई वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। तो अलग अलग टाइप के पिक्चर्स वो साइन बोर्ड पर थे। वो सबको क्या करता है, उसके ऊपर कुछ इंग्लिश में लिखा था, लेकिन ये जो वेलू था उसको पढ़ सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ था और उससे हमें पता चलता है कि अगर वो नहीं पढ़ सकता है दैट मीन्स उसको इंग्लिश आती नहीं थी। ये सब जो साइन बोर्ड थे वो मोस्ट ऑफ इंग्लिश में लिखे हुए थे और ये इंग्लिश ये वेलू को नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसमें क्या लिखा है वो चीज़ वो समझ सकता नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये मैंने आपको एक्सप्लेन कराया। अभी एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। ये लड़की उसने एक बहुत ही बड़ा ब्रिज था उसकी तरफ वो टर्न हो गई और फटाफट चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू एकदम खड़ा रह गया। वो खड़ा रहकर वो पीप यानी धीरे से वो थोड़ा ऊपर होकर देख रहा है रेलिंग को। वो रेलिंग के नीचे क्या कर रहा है, देख रहा है। अंडर हिम यानी वो रेलिंग के नीचे क्या है, द रोड रेन इनटू द सिटी, यानी जो सिटी की तरफ जो रोड जा रहे थे वो सब रोड वो ब्रिज पर दिखे, यानी वो दोनों ब्रिज पर चल रहे थे और ब्रिज के आगे जो एक रेलिंग होती है वो रेलिंग से नीचे देख रहा था। तो नीचे बहुत सारे रोड्स थे और पूरा सिटी उसको क्या होते थे दिखा नहीं। सिटी के जो रोड्स है वो उसको वहाँ से दिखाई दे रहे थे। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। इन द डिस्टेंस दूर, जब उसने अपनी नज़र को दूर तक घुमाया तो उसने देखा कि आसपास में बहुत सारी बड़ी बड़ी क्या है बिल्डिंग्स है। आसपास में बहुत बड़ी बड़ी क्या है बिल्डिंग्स है, टावर्स है। ओके, एंड मोर रोड्स, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या है रोड्स है। यानी जो सिटी रोड्स थे तो रोड्स अलग डायरेक्शन से यानी अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते थे जाते हुए उसने देखा। ये सब कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, वो ब्रिज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रिज था, वहाँ पर वो पैदल चल कर वहाँ जाता है और वहाँ से वो क्या करता है, वो रेलिंग के नीचे सब चीज़ को देखता है। तो वो सब चीज़ उसको क्या क्या दिखाई देती है, तो वहाँ से उसको पूरी सिटी के रोड दिखाई देते हैं। उसने वहाँ से दूर देखा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसको दिखाई देती है, बड़े बड़े टावर्स दिखाई देते हैं और बहुत सारे रोड से जहीं कहीं पर भी वो नज़र घुमाए तो हर एक जगह क्या थे रोड से, और वो रोड्स एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे जा रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने पेज नंबर 11 में ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है मोर रोड्स, यहाँ तक मैंने ये जो लेसन है जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क, सप्लीमेंट्री बुक है, बुक का नाम है इट्स सो हैपन, उसमें चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। आई होप आपको यहाँ पर पूरा पता चल गया होगा। आपको इसके साथ एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें ये जो लेसन उसके क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। तो PDF में से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। ओके,
Thank you very much to listen me carefully.